हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोटेक्टर स्लिप गेज के विषय में पढ़ाया था, जो कि प्रोटेक्टर स्लिप गेज का प्रयोग स्लिप गेज की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करता है, उसे गिरने से बचाता है। आज मैं आपको साइन बार के विषय में बताऊंगा, जो कि एक कोणीय मापक यंत्र है। यह मेरा साइन बार का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोलर लगा हुआ है, एक ये रोलर लगा है, एक ये रोलर लगा है। यह उसके होल हैं। होल इसलिए रखा जाए क्लैंपिंग करने के लिए। इसका साइज दोनों रोलर्स के सेंटर टू सेंटर इसका साइज प्रदर्शित किया जाता है। साइन बार के विषय में कुछ पढ़ते हैं आपको। ये मैं आप थ्योरेटिकल टाइप का इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो बच्चों, साइन बार के समय बताता हूँ आप लोगों को। साइन बार एक बारीक मापने वाला कोण औजार है। यह एक सूक्ष्म यानी प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स है। सूक्ष्म मापी औजार है, कोण मापने वाला। इसका प्रयोग किसी भी जाप के कोण को एक मिनट की शुद्धता में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइन बार एक कोणीय मापक यंत्र यानी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका प्रयोग किसी भी जाप के कोण को एक मिनट की शुद्धता में मापता है या मापा जाता है। यह टूल स्टील स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। काहे का बना होता है पूछा जाता है कि साइन बार किस धातु का बना होता है, तो टूल स्टील स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। कहीं कहीं पे टूल स्टील लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा है टूल स्टील स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है, तथा हार्ड और ग्राइंड किया हुआ होता है। हार्ड भी होता है और ग्राइंडिंग करके शुद्ध बनाया जाता है, और लैपिंग द्वारा शुद्ध साइज में बनाकर तैयार किया जाता है। लैपिंग क्या होता है? फिनिशिंग की अंतिम क्रिया होती है। लैपिंग द्वारा और फिनिशिंग आती है, काफ़ी एक्यूरेसी में बनकर ये शुद्ध साइज में तैयार होता है। यह आयताकार शक्ल का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? रेक्टेंगल शक्ल की होती है। इसके नीचे दो सिलेंड्रिकल समान व्यास के रोलर लगे होते हैं। इन्हीं रोलरों के सेंटर से इनकी आपसी समान ही सेंटर की आपसी दूरी ही साइन बार का क्या कहलाती है? साइज कहलाती है। मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसका साइज प्रदर्शित करता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है यह 0.001 मिलीमीटर से 0.001 मिलीमीटर तक शुद्ध साइज में बना होता है। इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.001 मिलीमीटर से 0.001 मिलीमीटर तक शुद्ध साइज में बनकर तैयार होता है। इसकी एक्यूरेसी देखिए कितनी, 1 माइक्रोन से भी सूक्ष्म है ये। इसकी एक्यूरेसी बनकर ये तैयार होता है। साइड बार का साइज दोनों रोलरों के सेंटर से लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसका प्रयोग किस पर करते हैं? सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पर साइन बार को रखते हैं, स्लिप गेज की सहायता लेते हैं, और डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से लिया जाता है। मैंने आपको स्लिप गेज भी पढ़ा चुका हूँ, डायल टेस्ट इंडिकेटर पढ़ा चुका हूँ। सरफेस प्लेट रह गया था। सरफेस प्लेट एक सरफेस प्लेट की तरह होती है। तो अगर हम साइन बार का प्रयोग करते हैं तो सरफेस प्लेट, स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर DTI का प्रयोग करते हैं। साइन बार की बॉडी में सुराख होते हैं, जिनकी सहायता से जाब को हम क्या करते हैं? क्लैंप करते हैं। इसकी लंबाई 100 mm, 250 mm और 500 mm तक होती है। यह त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फार्मूला ये लगता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसकी शुद्धता 0.001 मिलीमीटर, जो मैंने बता चुका था आपको, 0.001 मिलीमीटर तक होती है। इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है तो आप बताएंगे त्रिकोणमितीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। फार्मूला इसका साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है।
लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज या डायोगनल भी कहते हैं, और परपेंडिकुलर को जो है लंब कहते हैं। इसके आगे जो है कोण को ज्ञात कैसे किया जाता है, मैंने तो लिखा हुआ है पूरा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिगर दिखा के समझाता हूँ कि कैसे जो है यह जो है इसका जो है एंगल चेक किया जाता है। ये देखिए, यह साइन बार है, देखिए साइन बार है ये, और ये सरफेस प्लेट है, ये स्लिप गेज है जिसे हम गेज ब्लॉक भी कहते हैं। गेज ब्लॉक डिफरेंट साइज में होते हैं। इस गेज और ये हमारा जो है जाब है, टेपर्ड जाब है जिसका एंगल चेक करना है, और ये मेरा DTI है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है। अब क्या करते हैं कि सरफेस प्लेट पर जो है साइन बार और स्लिप गेज की सहायता से, स्लिप गेज हम जो है साइज बाय साइज लगाते रहते हैं, ये वर्टिकल रूप में जाता है, और ये मेरा साइन बार जो है ये डायोगनल हो जाता है, और इस टेपर या इसको जो है ऊपर देखिए यहाँ पर सरफेस जाब का ऊपर ही सरफेस, यह जो है जब तक सीधा ना हो जाए, सीधा कैसे पता चलेगा, हमारा DTI का जो डायल होता है वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, और उसको जो है देखिए पूरी लेंथ में अगर मूवमेंट करेंगे तो सुई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, हिलेगा नहीं। अगर सुई हमारा एक जगह स्थिर हो गया है तो ये समझ लीजिएगा कि अब हमारा जो है ये बिल्कुल राइट पोजीशन पे आ गया है। अब देखिए इसका साइज, जितने भी स्लिप गेज होते हैं सब पर साइज लिखा होता है। यह इसका परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया, और ये हमारा जो है सेंटर टू सेंटर ये कर्ण हो गया, और ये हमारा जो है इसका आधार हो गया। अब हम साइन थीटा और लंब बटे कर्ण का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जाब में दिया हुआ जाब को समांतर लाने के लिए युक्त गेज ब्लॉक यानी स्लिप गेज का कुल साइज मान लीजिए दिया हुआ है 86.74 mm है। प्रयोग की गई साइन बार की लंबाई साइन बार की कितनी है, 100 मिलीमीटर है। फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन थीटा इजकल टू लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 86.74, कर्ण कितना है 100 है, मल्टीपल डिवाइड करेंगे हम इसे तो हमारा आ जाएगा 0.8674, ये आ जाएगा हमारा। अब साइन तालिका यानी कि इसकी जो है तालिका आती है साइन की, इसमें देखेंगे 0.8674 का मान जो है 60 डिग्री 10 मिनट है। इस प्रकार जाब का कोण जो है 60 डिग्री और 10 मिनट का है। जब ये देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सरफेस प्लेट जब इस पोजीशन में रखी जाती है तो यहाँ पे एक साइड में स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर क्या होता है, वो ये होता है, देखिए ये हमारा साइन बार है, साइन बार का ये टॉप सरफेस है, ये स्टॉपर लगा होता है जिससे हमारा जाब जो है नीचे न गिर जाए। सेंटर टू सेंटर रोलर के सेंटर टू से इसकी लेंथ मापी जाती है, इसका साइज मापा जाता है, और ये जो होल होते हैं जाब को क्लेम करने के काम आते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम आपको जो है गेज से संबंधित जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।